हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत में जन्मे प्रत्येक नागरिक को कौन कौन से मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। सवाल है कि 6 से 14 वर्ष की आयु तक शिक्षा का अधिकार कैसा अधिकार है, यानी भारत में जन्मे प्रत्येक व्यक्ति को 6 से 14 वर्ष तक फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन भारत सरकार द्वारा दी जाएगी। अगला सवाल है कि अनुच्छेद 24 में मौलिक अधिकारों में क्या मिलता है, तो बच्चों को शोषण के विरुद्ध अधिकार मिलता है। अगला प्रश्न है हमारा कि कारखानों अथवा खानों में काम करने के लिए कितनी आयु निर्धारित की गई है, यानी 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे कारखानों में काम नहीं कर सकते। अगला प्रश्न है कि किस याचिका रिच का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं, तो परमादेश का मतलब होता है हम आदेश देते हैं। अगला प्रश्न है कि किस बाद में संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया गया है, तो केशवानंद भारतीय की जो बाद था उसमें दिया गया है। अगला प्रश्न है कि किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को जारी किया जाता है, तो दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी में जारी किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा कि किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए किस रिट की ज़रूरत होती है, आवश्यकता होती है, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण की ज़रूरत होती है। अगला प्रश्न कि कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है, तो व्यक्ति के स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो केवल भारत में जन्मे लोगों को ही प्राप्त है और विदेशी लोगों को नहीं प्राप्त है। अगला प्रश्न है कि कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया गया है, तो अधिकार परीक्षा जो है उसको जारी किया गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के किस भाग को सबसे अधिक अलौकिक भाग कहा है, तो भाग 3 को कहा गया है जिसमें फंडामेंटल राइट्स मिलते हैं आपको। अगला प्रश्न है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो आर्टिकल 25 में है। अगला प्रश्न है कि प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है, तो भाषण के अधिकार में निहित है, और इसका जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 19 है, यानी कि 19। B.R. अम्बेडकर ने किसे संविधान की हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी है, तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को दी है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है, तो अनुच्छेद 19 संबंधित है। भारत के संविधान में मूल अधिकार क्या हैं, तो जो मूल अधिकार हैं वो मूल संविधान का हिस्सा हैं। रोज़ाना वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के घंटे को इतना कस के प्रेस कीजिए कि रोज़ाना जो मैं वीडियो अपलोड करता हूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुँच जाए। अगला प्रश्न है कि भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के किन अनुच्छेदों में है, तो जो अनुच्छेद 12 से 35 है वो फंडामेंटल राइट्स है। अगला है कि भारतीय संविधान का स्पष्टता उन्मूलन यानी अनटचेबिलिटी किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 17 में है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है किससे, धर्म की स्वतंत्रता से है। भारत में रहकर आप किसी भी धर्म को फॉलो कर सकते हैं, आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं। मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में मान्यता दी गई, तो संयुक्त राज्य अमेरिका से भारतीय संविधान के मूल जो अधिकार हैं उनको लिया भी गया और इसी देश में मान्यता दी गई। मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको पास है, तो संसद के पास है। अगला प्रश्न है कि मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित हैं, तो भाग 3 में वर्णित हैं। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है, तो राष्ट्रपति कर सकता है। इमरजेंसी में मौलिक अधिकार जो होते हैं उनका निलंबन हो जाता है। अगला है कि मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है, तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। अगला है कि मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन करता है, तो जो न्यायालय है, जो न्यायपालिका है, जो सुप्रीम कोर्ट है, जो कोर्ट है, वही इसका संरक्षण करता होता है। मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार किसके पास है, तो सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के पास है। अगला प्रश्न है कि मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट कहाँ दायर की जाती है, तो उच्चतम न्यायालय में रिट यानी याचिका दायर की जाती है। अगला प्रश्न है कि मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किसके पास है, तो संसद जो है वो कानून लाकर मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कौन सी रिट याचिका दायर की जा सकती है, तो हेबियस कॉर्पस की याचिका दायर की जा सकती है। शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में जोड़ा गया,
तो शिक्षा का अधिकार जो है वो 21A में जोड़ा गया। ठीक है। अगला प्रश्न है कि संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है, तो यह कानूनी अधिकार है। पहले यह मौलिक अधिकार हुआ करता था, पहले 6 मौलिक अधिकार ना होकर 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन संशोधन करके इसको संपत्ति का अधिकार बना दिया गया। अगला प्रश्न है कि संपत्ति के मौलिक अधिकारों को किस संशोधन द्वारा समाप्त किया गया, तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा समाप्त करके इसको संपत्ति का अधिकार बनाया गया। अगला प्रश्न है कि संविधान के अनुच्छेद 23 में किसका वर्णन मिलता है, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन मिलता है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपाल धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है, तो अनुच्छेद 25, जो कि धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न है कि सूचना का अधिकार किस प्रकार के अधिकार जो है वो किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है, तो 19A में जोड़ा गया है। अगला है कि स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो यह जो आर्टिकल 19 से 22 है उनमें स्वतंत्रता से संबंधित अधिकार का वर्णन आपको देखने को मिल जाएगा। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। रोजाना वीडियो पाने के लिए आप बेल आइकन के घंटे को प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद, शुक्रिया।